कंपनी के प्रेसिडेंट ने एक अजीब आदेश दिया। सभी महिला कर्मचारियों को अपने जूते उतारने को कहा। फिर उन्होंने बताया कि जिसने यह कस्टम मेड हाई हील पहनी और फिट कर ली वही उनकी खास बन जाएगी। कई लड़कियों ने कोशिश की लेकिन किसी के पैर में वो जूता नहीं आया। तभी एक महिला जो प्रेसिडेंट की पत्नी बनने का सपना देख रही थी जबरदस्ती अपने पैर उस जूते में ठूंसने लगी। उसने झूठ भी बोल दिया कि जूता उसे बिल्कुल फिट है, लेकिन प्रेसिडेंट के असिस्टेंट ने कहा अगर सच में फिट है तो कुछ कदम चलकर दिखाओ। जैसे ही उसने चलना शुरू किया उसकी एड़ी छिल गई और खून निकल आया। साफ था वो इस जूते की असली मालकिन नहीं थी। तभी किसी ने कहा क्यों ना असिस्टेंट भी ट्राई करे। यह सुनते ही असिस्टेंट जिसका नाम रिया था थोड़ी घबरा गई। असल में वही उस जूते की असली मालकिन थी। रिया कभी एक अमीर फैमिली की लड़की थी लेकिन उसने अपनी पहचान छिपा ली थी। वो पिछले 10 सालों से प्रेसिडेंट अर्जुन से चुपचाप प्यार करती थी। उसी के करीब रहने के लिए उसने खुद को आम लड़की बनाकर उसकी असिस्टेंट की नौकरी ले ली। कुछ दिन पहले एक रात अर्जुन ज्यादा पी गया था। रिया उस वक्त फाइल देने उसके कमरे में गई और वही रात उनकी जिंदगी बदल गई। सुबह जब रिया उठी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। लेकिन उसका एक हाई हील वहीं कमरे में रह गया। जब अर्जुन जागा तो उसे बस इतना याद था कि उसके साथ कोई थी पर चेहरा याद नहीं था। वो जिम्मेदारी लेना चाहता था इसलिए उसने कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों को बुलाकर वही हाई हील ट्राई करने को कहा। सभी ने कोशिश की पर किसी के पैर में वो नहीं आया। अब बस रिया बची थी। उसने झूठ कहा कि उसे हाई हील पहननी नहीं आती और अपनी दोस्त से भी यही कहने को कहा। जब अर्जुन ने रिया की बेचैनी देखी तो उसने कहा जाओ वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। रिया ऑफिस में दाखिल ही हुई थी कि अर्जुन सामने आ गया। वो बोला रिया तुम कब तक मुझसे सच्चाई छिपाओगी। रिया चुप रह गई फिर धीरे से माफी मांगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जेब से एक पुरानी गुड़िया निकाली। रिया हैरान रह गई। वो वही गुड़िया थी जो उसने उसे 10 साल पहले अपने प्यार का इजहार करते वक्त दी थी। वो पल दोनों के बीच सन्नाटा छोड़ गया लेकिन अब सब कुछ साफ था। जूता, गुड़िया और वो अधूरा इजहार।